LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. आप मान रही हैं कि मिडिल क्लास को राहत तो दी गई है, क्या इस पे दिल्ली चुनाव में इसका असर दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरीके से आज मैसेजिंग थी वो साफ थी कि दिल्ली और बिहार को टारगेट करके ये किया गया था। चुनाव पे तो इसका असर होगा, लोग खुश हैं। क्या इस देश की 143 करोड़ जनता में सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास है? एक ऐसा भी मिडिल क्लास है जो शायद दिल्ली में 40% मिडिल क्लास है। दिल्ली में 40% ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो नहीं आते हैं। करीब आधा जो दिल्ली में एक वोटर और है। भी बात है, क्योंकि आप दिल्ली का, हाँ, अरे मेरी बात सुनिए, आपको दिल्ली की फिक्र है, अच्छी बात है, बीजेपी को भी है। बीजेपी के सामने मैं एक और आंकड़ा रखती हूं। झुग्गी झुग्गी घूम रहे हैं ना आप दिल्ली के दलितों को, दिल्ली के पिछड़ों को जाके बताइएगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के पैसे काट लिए, प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप जिसमें पिछड़ों को मिलते हैं और गरीब सामान्य वर्ग को भी मिलते, उसका पैसा काटा। प्रधानमंत्री आदिवासियों डेवलपमेंट का पैसा काटा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलितों की काट ली। ये सारी चीजें भी लोग देख रहे हैं। ठीक है। 3 करोड़ 20 लाख को राहत देने का यह मतलब नहीं है कि आप चुनाव पलट दीजिए। बताइए रोहन गुप्ता, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। मिडिल क्लास इनकम 40% को राहत दिया, वो मिडिल क्लास तो 18% जो दलित आबादी है उसकी जो महंगाई पर भी रोक चाहता है। दिल्ली में वो भी लोग रहते हैं। रोहन गुप्ता, ये बिग बैंग से नहीं चलेगा। रोहन गुप्ता बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज, पहली बात तो इको हो रहा है साउंड, अभी ठीक कराती हूँ। 10 पहले इन्होंने आंकड़ा तो माना, कम से कम बैंडेज तो माना। पहली बार ये हुआ है कि आज डीबी में आंकड़ा ये बीजेपी कांग्रेस वाले मान रहे कि बैंडेड भी है, नहीं तो उनसे अपेक्षा ही क्या थी। अब आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके शासन में 60 साल में 3.26 करोड़ घर बने थे। अभी तक जब से योजना हुई है 4.21 करोड़ घर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 3 करोड़ घर अंडर प्रोसेस है। बताइए, आंकड़ों की आप बात कर रही है। कल तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रही थी, इन्फ्लेशन 5.4 से कम होकर 4.9 आ गया रिटेल इन्फ्लेशन। अब आपके मुंह में दही जम गया, तो आप आंकड़ों की बात करिए ना। मैं तो आंकड़ों के साथ लेके बैठा हूं। आप बोल रही है बजट में इतने लोग, आप समझ ही नहीं रहे। अरे आप बीच में मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप मुझे मत सिखाइए। आप गांव की टीचर बनिए, मेरी टीचर मत बनिए। मुझे मालूम है मेरे आंकड़े क्या है। प्लीज लेट अस डू डिबेट इन अ प्रॉपर वे, लेट अस नॉट फाइट, राइट? आप थोड़ा तमीज से बात करिए पहले। अभी थोड़ा तमीज से बात करना सीखिए। बदतमीजी मत करिए। तमीज से बात करिए। बीजेपी मैं आपके बीच में नहीं बोला। बदतमीजी सीख लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। नहीं, सुनिए, नहीं, देखिए सुप्रिया सिन्हा, अपनी भाषा पे कंट्रोल करो आप। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे कभी बदतमीजी आती नहीं, आप जानती हैं। पर ये तरीका नहीं, जब मैं बोल रहा हूं बोलने का वो रखिए, शांति से बात कीजिए। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? मिडिल क्लास को बोनांजा, गरीबों दलितों की जेब क्यों कटी? बताइए। ये तुम्हारी स्कूल नहीं है। ये तरीके से बात मत करिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। 12 लाख के लोगों तक, जो लोग भी इनकम एब्सोल्युटली 12 लाख आय तक के लोग, जो भी मध्यम वर्ग है, जो भी लोअर मिडिल क्लास है, 12 लाख तक के लोगों को 1 लाख तक की जो फायदा हुआ है, ये तो देश की जनता के सामने है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये तो बैंडेड है? जब ये पैसा जो बच रहा है वो कहां जाएगा? वो कंजम्पशन में ही जाएगा। जब 12 लाख इनकम तक के लोग, ये पैसा जो बचेगा कंजम्पशन में, इट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट टू द इकोनॉमी। इतना तो समझिए। आप जब आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, जो चीज सच है उसको आप कैसे स्वीकार नहीं कर सकती है? और ये बजट में हर जगह पे गरीब की बात हो, युवा की बात हो, अन्नदाता की बात हो, नारी की बात हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, हर एक चीज का एक आंकड़ा दिया है कि किस प्रकार से गरीबी निर्मूलन होगा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन हुआ। हर चीज का क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। जब एक बड़ी पार्टी हर चीज का क्रिटिसिज्म करती है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वी आर इन पॉलिटिक्स, इफ सर्टेन स्टेप्स आर टेकन पॉजिटिवली, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। हर चीज को क्यों क्रिटिसाइज करना है? तो मुझे लगता है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को खत्म, फिर आप अपनी बात कीजिए। अच्छी तरीके से डिबेट करते हैं, हमको फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा है पद्मजा जी, जो बजट में ये पहली बार है, फिस्कल डिसिप्लिन के साथ में इन्फ्लेशन कम होना, आय बढ़ना। हम हमेशा पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। अगर हम रूपी टर्म में बात करते हैं, 10 साल में 111% पर कैपिटा इंक्रीज इनकम हुई है। तो ये सारी चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा बजट है कि हर आदमी के लिए, वो महिला हो, मिडिल क्लास हो, अन्नदाता हो, गरीब हो, जो लोगों की जरूरत थी, उन सबकी जरूरतों को इस बजट ने पूरा किया। पर ये बताइए, कहीं आप आम आदमी पार्टी के मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से तो नहीं डर गए थे? क्योंकि उन्होंने 1 सेकंड, उन्होंने 5 पॉइंट अपना एजेंडा रखा था और खास तौर पर कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था 10 लाख तक की रियायत दीजिए। कहीं उसी से आप डरे तो नहीं?
पद्मजा जी अब मैं देखिए, बोल ऐसा सकती है, हूँ। ये एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, बीच में एक क्यों सेकंड इतना सुप्रिया जी। उतावली हो रही है? आपका समय आएगा, प्लीज वेट। जब आप शीश महल में रहते हैं और आप मिडिल क्लास की बात करेंगे, पद्मजा जी, क्यों दिल्ली की जनता आपकी बात स्वीकार करेगी? आपके पास 10 साल थे, आपने कहा मैं यमुना साफ करूंगा। जैसे ही आपके पास रिपोर्ट कार्ड मांगा गया, आपने कहा कि पड़ोसी राज्य ने उसमें जहर मिला दिया। जब जब भी आपके पास जिसकी भी सवाल का जवाब मांगा गया, आपने किसी ऊपर थोक दिया। जब प्रदूषण की बात करते हैं, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, तब पंजाब की गलती निकाल रहे थे, अब उसके ऊपर चुप हो गए। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी की अपनी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी क्लेम करेंगे, कुछ नहीं, ये तो डिलीवर करके दिखाया है ना। आज वो वादा कर रहे हैं, आपके पास 10 साल थे।